और आप ये बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते हैं। नहीं, समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य, सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, संसार की हर चीज बदली जा सकती है। हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ, लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ, क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी आप हैं। मेरे को जितना तो आपके दास हैं। जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को। और क्योंकि पिक्चर सीरियलों में जितना भी देखी, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका अवतार हुआ। लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे। बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा था। नहीं तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे तो जो दूध चढ़ा रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं है? लेकिन जो कर्म करके आए हैं, जो कर्म करके आए हैं, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ। भगवान करता है ही नहीं। मेरी सेवादार आई है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसका पति पूरे जीवन शराब पीता था। हाँ। वो उसको ठीक नहीं कर पाई। वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो सड़क पे रहा शराब पी के। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब भगवान सबका लेता है। कुछ कर्म ऐसे करके आए होते हैं जिसका भुगतान हमें भरना पड़ता है। हाँ। कि गीता हर बच्चों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और आप ये बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, हाँ जी, तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में, हाँ, वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था, श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। अच्छा, जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। मैं एक आर्टिस्ट थी, ये मेरा हाथ बनाने वाले भी भगवान है। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है? बिल्कुल। तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए? उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं? भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलम पट्टी करें। हाँ, भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ना एक नियम और है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन भावना तो आप जैसे बताते हैं नदी किनारे दबा दो सारे भगवान को, तो वो तो बेचारे प्यारे से भगवान है जिसको हम भोग लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। खंडित हो गया तो उनको दबाया क्यों जाए? नहीं, खंडित पूजा का विधान नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप जैसे एक बार बोले, अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते हैं। नहीं, समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य, सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, संसार की हर चीज बदली जा सकती है। हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ, लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ, क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। पहचान नहीं सकता? भगवान के अगर अवतरित होंगे तो जिस चोले में, मैं राम और भगवान कृष्ण को जानती हूँ। ज्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञानी आप हैं। मेरे को जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को। और क्योंकि पिक्चर सीरियलों में जितना भी देखी, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका अवतार हुआ। लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। भगवान होते तो उनकी निंदा भी नहीं करते, सीता की भी निंदा नहीं करते। जीवन में मेरे लिए भी इतने उतार चढ़ाव, लोगों ने मेरी इतनी निंदा की थी सीता की तरह ही, कि आज मेरे अंदर मेरा रोना आ जाएगा भगवान को लेके कि लोग इतनी चुगली करते हैं कि मेरा शरीर पूरा बर्बाद हो गया। मैं पागल खाने तक जाके आ गई ऐसा। लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ, वो भी मेरे कर्मों का फल है। कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो कर्म अगर प्रधान है तो आप यही ज्ञान सबको बांटे, कर्म निष्काम कर्म करें। फेरी लगाने की जो आप बताते हैं, एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे।
बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा था। नहीं तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे तो जो दूध चढ़ा रहे हैं क्या उनके अंदर प्रेम नहीं है? विचार मांग रहती है, लोगों की मांग रहती है। देखो आपकी जो बातें हैं उन्हें और क्लियर मैं कर दूं। हाँ। भगवान को दूध की जरूरत नहीं है, बात सही है। हाँ। लेकिन एक भक्त अपनी आस्था लिए बैठा है। हाँ। अब क्या भगवान को खिचड़ी की जरूरत थी? लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाने आते थे। क्या भगवान को दूध की जरूरत है? पर नामदेव जी के दूध को पीने स्वयं ठाकुर जी आया करते थे, विठलनाथ जी। तो देखो आप कह रहे हैं कि जो दूध बाल्टियों से चढ़ाया जाता है शंकर जी को, वो आप कह रहे हैं कि वेस्ट होता है, पैरों में भी आता है। हाँ वेस्ट होता है। आपका कहना ये है वो किसी को खिलाया पिलाया जाए, कुछ भी अच्छे कार्य में करो। मैं अब ये नहीं देखो, कह रही खिलाया पिलाया जाए, खिलाया पिलाया जाए, खीर बना के बांटी जाए, बात अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये तो बताओ कि लाखों लोग शराब पी रहे हैं। हाँ जी। शराब का प्रचार टीवियों पर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार फिल्मों पर धड़ल्ले से हो रहा है। मैंने आपका आज तक किसी से आपने सुना शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? ये सवाल आपने लाखों लोगों से सुना होगा, लेकिन आज तक सुना कि शराब पीने से कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है, बेटियों का बाप चला जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो पैसा सारा लाओ और वो पैसा आप अपने गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों को दो। मैं मेरी सेवादार के साथ आई हूँ। मैं आपकी बात पर आता हूँ। ये मैं सुना है आपका। तो शराब जो है वो शराब ज्यादा खतरनाक है। दूध तो देखो किसी किसी मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है बाल्टियों के दूध से, वरना जो सावन के महीने में हम लोग आप लोग मंदिर जाकर चढ़ाते हैं वो 5 रुपए का ही दूध होता है, 10 रुपए का। शराब का एक बोतल शराब कितने की आती होगी? 50 रुपए की, 100 रुपए की। और दूध कितने का आता है? शराब आती है 100 रुपए की, उसे पीकर आदमी बर्बाद होता है और 5 रुपए का दूध चढ़ा के आदमी को संतुष्टि मिलती है कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। लेकिन जो कर्म करके आए हैं, जो कर्म करके आए हैं उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ। भगवान करता है ही नहीं। मेरी सेवादार आई है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसका पति पूरे जीवन शराब पीता था। हाँ। वो उसको ठीक नहीं कर पाई, वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो सड़क पे रहा शराब पी के। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब भगवान सबका लेता है। कुछ कर्म ऐसे करके आए होते हैं जिसका भुगतान हमें भरना पड़ता है। हाँ, तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? कर्मों पर क्या सवाल है? मेरा कहना है भगवान करता ही नहीं है, तो हमें ये सब क्यों मांग रहती है? ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। भगवान की भक्ति दोनों प्रकार की है ना, निष्काम भी है और सकाम भी है। भगवान अर्जुन को यही समझाए हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर और निष्काम कर। अरे भाई कर्म तो करना है। हाँ। लेकिन कई बार भक्तों की इच्छा है। हाँ। भाई भक्त की इच्छा है मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अब मीराबाई ने भगवान से तो कुछ नहीं चाहा, पर भगवान से भगवान को तो चाहा। फिर आप बोलते झूठा नहीं खिलाना चाहिए घर में किसी को। भगवान पहले एक एक का तो हो जाने दो। सबरी के बेर भी झूठे खाए थे क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। हाँ तो भाई शबरी भक्त हैं और भगवान ने उनके बेर खाए झूठे। हाँ। अब हम दूध पिएं और वो झूठा दूध या झूठी चाय या झूठी रोटी आपको दे दें तो वो गलत है ना। हम इंसानों की बात कर रहे थे कि इंसानों को आप झूठा ना खिलाएं, झूठा ना खाएं। वो भगवान है, इंसानों से भगवान की तुलना। बीच में कौन भगवान है हमें नहीं पता। अच्छा, भगवान का कुछ भी नहीं पता कि कौन भगवान बनके कौन अवतार हो जाएगा किस समय में। तो आप चाहते हैं कि आप झूठा खाएं तो नहीं, खाओ। मैं झूठा खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब आप बोलते हैं ये जो सदना कसाई था, हाँ, ये मांस काटता रहता था, हाँ, और उसको भी भगवान प्रतिष्ठित हुए, हाँ, मिले। बिल्कुल। तो भगवान तो सब जगह प्रेम के भूखे हैं। तो क्या चाहते हैं आप कि आप भी मांस का व्यापार करें? मांस का व्यापार नहीं, मैं एकदम शाकाहारी हूँ। देखो मैं बता रही हूँ कि भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे, राम ही केवल प्रेम प्यारा लिखा तो है। हाँ। हम कक्षा में यही बात समझाते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, हम इस संसार में आए हैं, है ना। अब जैसे आपने सवाल किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उत्तर दें। हाँ जी। तो आपका बेटा होगा, तो आपका बेटा है तो स्वाभाविक है आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे दूध पिलाएंगे। तो आपको प्रेम तो भगवान से करना है, पर संसार में आपको व्यवहार भी तो करना पड़ता है। तो आप व्यवहार कुशलता से निभाते हुए भगवान से, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। लेकिन कोई भक्त, हमने ये कहा है कि भगवान को जरूरत नहीं है पुष्पों की, हाँ, माला और हार की। लेकिन यदि भगवान को कोई प्रेम से देता है तो उसमें प्रेम से देने वाले भक्त की और भगवान की मर्जी है। हम नहीं कह सकते कि इसका प्रेम है या नहीं है। भगवान की डिमांड तो नहीं है। शबरी से सुनो, क्या शबरी से राम ने बेर मांगे थे?
बताओ। वो तो भगवान को इतना प्रेम करती थी। पहले ये बताइए, क्या शबरी से राम जी ने प्रेम बेर मांगे थे? देखिए मैं इतनी ज्ञानी आपकी तरह नहीं हूं। मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात मैया जी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप उत्तर दो कि क्या राम जी ने शबरी से बेर मांगे थे? मांगे नहीं थे। हाँ, ये पता है, बस दिया ना, उनसे प्रेम से बेर दे दिए। उसी तरह हमसे भगवान पुष्प मांगते नहीं है, पर कोई भक्त पुष्प तोड़कर लाया, बड़ा सुंदर है, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो बुराई भी तो नहीं है। नहीं, बुराई किसी चीज की नहीं होती है। हाँ। लेकिन प्रथा जैसे धीरे धीरे पल्ला हट रहा है, उसमें प्रचार पल्ला। अब आप विषयांतर बहुत हो रहे हैं। अब इस बात से अब सीधे पल्ले पे आ गए। नहीं नहीं, एक एक चीज जो वीडियो सुनी उसमें आपका ये आंसर। पल्ला तो देखो आपका भी नहीं है, सिर पर नहीं है तो रखना चाहिए। देखिए समय के साथ में परिवर्तन जो आ रहा है ना, पहले पर्दा प्रथा था, फिर पर्दा हटा, फिर उसके बाद दूसरी चीज आई, तो एक के बाद एक अगर परिवर्तन हम करेंगे। माता पिता की सेवा बहुत अच्छा आप तो आप किस में परिवर्तन करना चाह रही हैं, क्लियर बताइए। आपने माता पिता को जो रखते हैं उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो शुक्रिया, और आप सेवा भाव बताते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर में पल्ला लग के अगर गर्मी लगती है, सेवा भाव नहीं हो पाता। कपड़ा होना आवश्यक है। अब आप रखो, अब आपसे कौन कह रहा कि नहीं रखो? रखो, आपने नहीं रखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं निराकार को मानती हूँ, कण कण में भगवान मानती हूँ। कण कण में अच्छा है, कण कण में आपका भाव अच्छा है। कण कण में पहचान सके तो पहचान, कण कण में है भगवान। ये धरती बिना सबको भगवान में मानो, सबको भगवान जानो, बैठे हैं हाँ, पर सिर पे पल्ला नहीं रखेंगे। क्यों? क्या पल्ला? मेरे सबको भगवान जानेंगे हम, सबको भगवान मानेंगे, लेकिन सिर में पल्ला नहीं रखेंगे। बात भटे कर लो, मैया से बात करा दो, क्या कहना है मैया? हाँ बोलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पल्ला नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे लिए पल्ला नहीं जरूरी है। हाँ, मैं कोई ढक रहा है उसको मना नहीं करती। ये बताओ आपसे कहा किसने कि रखो? हाँ तो मैं इसलिए, आप बोल रहे थे कि आप नहीं ढके हुए हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए जरूरी। आपने बताया ना, तो हमने कहा भाई रखा तो आपने भी नहीं है। आपके अंदर जो बैठे ना, मैं आपको कृष्ण मान रही हूँ। हाँ, और मैं अर्जुन हूँ। हाँ, मैं उस रूप में आपसे ज्ञान लेना चाहती हूँ। क्या अर्जुन कृष्ण के बीच में ये पल्ले वाला ज्ञान हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं उसमें असमर्थ हूँ। कहीं गीता में लिखा होता ना कि आप लोग को पल्ला रखना चाहिए, तो मैं शायद समझती। तो आप मत रखो ना मैया। कौन आप बोले तो मैं बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं तो कण कण में भगवान है बता रही हूँ। हाँ, कण कण में आप भगवान को मानो। अच्छा बेटा बात कर लेने दो मैया। कण कण में आप मानो, आपको कौन रोका है मानने से, ये तो बताओ। सूरज, धरती, चांद, आकाश, सब में रचना भगवान की है। तो ठीक है, आज मेरा कहना है कि हर चीज को देखोगे आप, नारियल देखो, पानी अंदर कैसे हाँ, गया। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था, उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया, ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया, वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए, और उसमें आनंद आया, सो गया। वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता, और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहाँ गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से, उसी जल से, एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया, जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया, और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए, और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में।
वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहाँ ये गया, रहने लगा। इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था। इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहाँ पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहाँ पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी है सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख कर खुश होवाएंगे। इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी। है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन नहीं पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहाँ पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहाँ के रूप में। वहाँ से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहाँ से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूँ खड़ा होगा तब कर रहा था और यूँ देखो देखो हो इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहाँ से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए नाचा कूदी, उछलम कूदम, मेकअप करते और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहाँ एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के न्यू आ जाएंगे। बताओ वो खड़े तर वो खड़ी तो उन्हें क्या मिल गया। वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं और हम उनको देख कर आसक्त हो रहे हैं और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो, फेवरेट इन फेवरेट न मार दिया हम। यूँ हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहाँ पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको भी मना किया था पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई। इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं
जब इसने दूसरी बार तप किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूँगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूँगा क्या, मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है बोल, तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में, हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी सब इच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे? अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहाँ कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है, पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहाँ से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि ये इकला लूट जा लूट, फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया, अरे नो नो नो, तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर लिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा। इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कल आई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तो वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर। ये वहाँ खड़ा था, सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहाँ जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योत निरंजन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनात्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी इस काल में, ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, लड़की भी भांप गई इसके इरादे को, और कहा कि ज्योत निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ अंडे से,
परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहाँ से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा, जोगजीत सहजदास जाओ उसके पास। और परमेश्वर स्वयं आए अपने पुत्र का रूप बना के और कहा, जो ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1,25,000 उत्पन्न करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और यहाँ फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।